देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति का फल तत्व विचार आदि में उपयोग लगाना है, क्योंकि जिन शासन में भगवान लेते देते तो कुछ है नहीं, रागी द्वेषी तो है नहीं कि भगवान की पूजा करो तो कुछ मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो भगवान की पूजा भी क्यों की जाती है पता है? देव शास्त्र गुरु का जो हमारे यहाँ बहुमान है, जो उपकार है, वो यही है, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। तो अगर अपन ने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ज्ञायक भाव को देखा तो देव शास्त्र गुरु की महिमा सच्ची होती है। देव शास्त्र गुरु की महिमा के लिए करता है और ज्ञायक भाव को कभी देखा ही नहीं, तो प्रश्न है तू देव शास्त्र गुरु की महिमा करता किस लिए? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, प्रयोजन के बिना काय की महिमा? हमारे घर पे जैसा आदमी आता है वैसा व्यवहार करते कि नहीं करते? बोलो, हमारे घर पे गरीब आदमी आवे तो कैसा व्यवहार करते हो, और अपने घर पे अमीर आदमी आवे तो कैसा व्यवहार करते हो? अंतर आता है ना, कि क्योंकि दोनों से अलग अलग प्रयोजन भाषित होता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू देव शास्त्र गुरु की इतनी महिमा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कि साहब ये वीतरागी है, ये राग देश से रहित है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इससे तुझे क्या फायदा हुआ? भाई वे वीतरागी हैं, राग देश से रहित हैं, केवल ज्ञानी है, तो तुझे क्या फायदा हुआ? कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो तू फिर मैं तो कर रहा है भैया, तो तू या तो परंपरा से कर रहा है या लौकिक प्रयोजन की वांछा से कर रहा है, अथवा देखी देखी कर रहा है, देखा देखी कर रहा है। क्योंकि सच्ची महिमा तो जब तक स्वयं उसके निमित्त से, अरे भाई अपन लोक में भी है, कोई ने अपने को एड्रेस बताया, आपने पूछा कि यहाँ से चांदनी चौक कैसे जाना है, और आप भटक गए थे और कोई रास्ते में मिला, उसने कहा भाई साहब यहाँ से सीधा जाना और वहाँ पर आधा किलोमीटर बाद लेफ्ट में मुड़ जाना और फिर सीधे जाना, फिर आप राइट में मुड़ जाना और फिर सीधे चले जाना, चांदनी चौक आ जाए। ठीक, तो महिमा आ गई उसकी? अभी नहीं आएगी उसकी महिमा, अभी बस बोल दो कि धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है कि नहीं, और आप गाड़ी से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब चांदनी चौक आ गया उसके बताए अनुसार, और कोई बताने वाला था नहीं, वहाँ पूरा घनघोर जंगल था, तब लगता है यार बहुत बढ़िया आदमी था। और अगर वो आदमी लौट के मिल जाए तो अब जो धन्यवाद दोगे, तो भाई साहब आपने गजब कर दिया। देव शास्त्र गुरु बिल्कुल ऐसे मार्ग बताने वाले हैं, और तू जब उनके मार्ग पे चला ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं, तो तू उनकी महिमा कर किस हिसाब से रहा? इसलिए मैं कहता हूँ मिथ्या दृष्टि पूजा कर ही नहीं सकता, और सम्यक दृष्टि पूजा करे बिना रह नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम्हें जो पूजा है वो पता तो हो कि पूजा माने क्या? पूजा माने अंतरंग में उनका बहुमान, अहोभाव, उनके प्रति कौन सा भाव? अहोभाव। तो वो ज्ञानी को 24 घंटे है, और मिथ्या दृष्टि 24 घंटे भगवान के पास खड़ा रहे तो अभी वो वाला अहोभाव ला नहीं सकता, क्योंकि वो उस मार्ग पे चला ही नहीं। आप समझ गए? देखो, हम किसी की क्रिया से महिमा करते हैं, कोई जैन धर्म का आचरण पालता है, रात्रि भोजन नहीं करता, बाजार का नहीं खाता, जीवों की रक्षा का परिणाम रखता है, देव शास्त्र गुरु का बहुमान रखता है, उनके प्रति समर्पण भाव से दान आदि भी देता है, मंदिर आदि भी बनवाता है, जैन धर्म के पूरे नियम फॉलो करता है, जैसे आगम में लिखे हैं वैसे ही फॉलो करता है। समझना मैं जो कहना चाहता हूँ? तो वो लोक में प्रशंसा का पात्र तो हो सकता है, अपनी जाति में प्रशंसा का पात्र तो हो सकता है, लेकिन उस कारण उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा। आया मेरी समझ में क्या आ रहा है? कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी लोग पैदा होते हैं संसार में
जिन्हें अपनी परंपरा, अपने नियम धर्म से बड़ा प्रेम होता है, ये जाने बिना के नियम है किस लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे कभी कभी कट्टर हिंदू होते हैं, कट्टर मुसलमान होते हैं, कट्टर जैन होते हैं, समझे। तो कट्टर जैन जो है वो तो बढ़िया आदमी है कि भाई कट्टरता का मतलब क्या है। कट्टरता का मतलब ये है कि वो अपनी जिस जाति जिस कुल में जन्मा है उसके नियम धर्म मर पच के भी पालेगा, चाहे कुछ हो जाए। जैसे कई होते जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनके परंपरा में जनेऊ पहना है तो पहनेंगे बिल्कुल। समझ में आया। देखे तुमने जनेऊ वेनेऊ वाले ब्राह्मण, उसमें बहुत नियम होते हैं। जनेऊ पहनने से नहीं पहना जाता। हाँ, बाथरूम जाओ तो यहाँ लगाओ, फिर वो हाथ धो और उसको धो। समझ में आया कि नहीं आया। बड़ा बड़ा तो वही करता है। तो वो कितना कितना सम्यक दृष्टि है, बोलो। उदाहरण के लिए समझ में आया, वो इतने नियम पालता है वो ब्राह्मण, कितना सम्यक दृष्टि है। चलो तुम्हें ब्राह्मण में समझ में आएगा नहीं। एक जैनी है, बिल्कुल सुबह 6 बजे मंदिर आ जाता है, एकदम व्यवस्थित पूजा पाठ प्रक्षाल करता है, फिर बराबर 1 घंटे स्वाध्याय में बैठता है, फिर मंदिर में 100 रुपये 200 रुपये दान दे के जाता है, फिर गुरुओं की सेवा करने जाता है, रात्रि भोजन नहीं करता, बाजार का पानी तक नहीं पीता, कुएं का पानी पीता है। ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता है, कोई ऐसा मान आदिक नहीं करता। ठीक है। और क्या ले सकते हो, बिल्कुल सरलता से। और पंच कल्याणकों में खूब जाके भक्ति करता है, तीर्थों पे हर समय से कर हर 6 महीने में जाता है, ये सब कुछ करता है वो। और अपने जैन धर्म के अलावा किसी को नहीं मानता, लेकिन उसे 7 तत्व की खबर नहीं है। बोलो वो कब सम्यक दृष्टि हो जाए। और बाहर से उसकी कितनी प्रशंसा होगी, होनी भी चाहिए, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बोलो बोलो। कल एक वो दिखा रहे थे, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। एक कोई कलाकार है, वो जैनी है, तो उसका वो इंटरव्यू देख रहा था मैं कल। तो उसके माँ बाप पक्के जैन हैं, दिगंबर जैन है, वो बॉम्बे में रहता है। तो उसके माँ बाप कुएं का पानी पीते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। बाजार का कुछ खाते ही पीते नहीं है, एक आसन करते हैं, रात में शाम को 6 बजे तक पानी नहीं पीते, सब कुछ। उसने अपने बताया कि मैं तो अपने घर में रोज़ देखता आ रहा हूँ। तो अब बाहर से इतना बढ़िया जो एक श्रावक का जीवन होना चाहिए वो है, लेकिन उसने एक बार भी स्वाध्याय, बाकी तो सारी बातें कही, लेकिन स्वाध्याय की बात नहीं आई, 7 तत्व की बात नहीं आई कि हमारे यहाँ वीतरागता का कंसेप्ट क्या है, ये बात नहीं आई। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। तो हम अपनी परंपरा से अपने धर्म का पालन करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप अकेले नहीं करते हो। इस दुनिया में मुसलमान भी 5 टाइम नमाज पढ़ता है और पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही पढ़ देता है वो। तो फिर भैया बिना विचारे की श्रद्धा अंधी है। क्या कहा मैंने, बिना विचार की श्रद्धा अंधी है, और अंधी श्रद्धा की कोई वैल्यू नहीं है।